अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब आप लोग का मेन चैप्टर स्टार्ट होता है मेडिसिन का। अब चैप्टर शुरू हुआ मेडिसिन का, दवा का, जो गोट फार्मिंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गोट फार्मिंग कर लिए हैं, लेकिन उनके फार्म पे जाइए तो एक भी कोई मेडिसिन नहीं मिलेगा, एक भी कोई मेडिसिन नहीं मिलेगा। हाँ, मेडिसिन कब वो लोग लाएंगे? जब बकरियों का तबीयत ख़राब होगा तब वो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर उन लोगों को सलाह देगा, वही मेडिसिन लाएंगे और ला के खिलाएंगे। तो आशा हम यही करते हैं कि हम जो भी आप लोग को मेडिसिन बताएंगे, आप लोग इस इंतज़ार में मत रहिएगा कि वो मेडिसिन देना है जब उनका तबीयत ख़राब होगा तब देना है। ठीक है, जब तबीयत ख़राब होगा तभी दीजिएगा, लेकिन मेडिसिन हमेशा अपने फार्म पे अवेलेबल रखिएगा। अगर एक मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा कितना दाम होगा? 50 से 100 रुपया, यही होगा ना। इसी तरह कुछ ऐसा मेडिसिन है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना जाएगा? 1000 रुपया। अगर सारा मेडिसिन आप खरीद के अगर रख रहे हैं दुकान पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना पैसा जाएगा? 1000 रुपया। लेकिन वो आपका 1000 रुपया जाएगा नहीं, वो आपके पास ही रहेगा। तो मेडिसिन का व्यवस्था सबसे पहले करना चाहिए। मेडिसिन सबसे पहले आप ला के रखिए, भले तबीयत ख़राब हो या ना हो। मान लीजिए किसी कारणवश आपकी बकरी को एक बार दर्द उठा, पेट में दर्द उठा और बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और रात का टाइम है, तो क्या करिएगा? रात को डॉक्टर के पास जाइएगा या मेडिसिन में जाइएगा, मेडिकल में लाने के लिए। अगर वही चीज़ आप रखे रहिएगा तो उसी वक्त उठा के फटाक दे उसको खिला दीजिएगा तो उसको आराम मिल जाएगा, वो आराम से बैठी रहेगी, मरेगी नहीं। तो एक दर्द का दवा कितना दाम होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा एक पत्ता का दाम 20 से 30 रुपया होगा। लेकिन ये 20-30 रुपये बचाने के चक्कर में आपका 8 से 10 हज़ार का खस्सी या फिर 8 से 10 हज़ार का बकरी दर्द से रात में मर जाएगी, तब क्या कीजिएगा? तो आपको 10 से 15 रुपया, 20 रुपया का मेडिसिन ला के पहले रखना अच्छा है, या फिर इंतज़ार करना है और 10 से 20 हज़ार रुपया का खस्सी बकरी मर जाए दर्द से या किसी बीमारी से, वो अच्छा है। तो आपको ये काम करना है कि सबसे पहले मेडिसिन ला के रखिएगा। कोई भी मेडिसिन, जैसे दर्द का हुआ, फीवर का हुआ, सर्दी खांसी का हुआ, दस्त का हुआ, ठीक है, डायरिया का हुआ, ये सारा मेडिसिन अपने ये पे अवेलेबल रखिएगा, ताकि कभी भी बकरियों को रात बिरात कोई भी परेशानी आए तो फटाक दे वो मेडिसिन दे दीजिएगा। और मैं जितना भी इसमें लिखाने जा रहा हूँ, सिवाय वैक्सीनेशन का, सिर्फ टीका छोड़ के, इसके बाद जितने मेडिसिन मैं लिखाऊंगा ये सारा चीज़ आप लोग को रखना है। क्योंकि टीका आप लोग रख नहीं पाएंगे, वैक्सीन जैसे PPR हो गया, ED हो गया, TT हो गया, ये सब रखा नहीं जाता है। हाँ, PPR का नहीं रखा जाता है, बाकी आप रख सकते हैं। ET का, TT का, FMD का, ये सब आप रख सकते हैं। उसका एक्सपायरी डेट रहेगा, जितना दिन तो उतना दिन रख सकते हैं। लेकिन PPR ही एक ऐसा वैक्सीन है जिसका 1 से 1.5 घंटा ही उसका लाइफ होता है। जैसे ही एक पाउडर होता है और एक लिक्विड होता है, जैसे ही लिक्विड और पाउडर को आप एक साथ मिलाइएगा, वैसे ही उसका टाइमिंग वहाँ से एक्सपायरी शुरू हो जाएगा, और ये वो 1 से 1.5 घंटा में ही वो
ख़त्म हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटा में आपको लगाना है तो लगा दीजिए जिसको जिसको, और जैसे ही 1 से 1.5 घंटा टाइम ख़त्म होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। और वैक्सीन जितना भी होता है, चाहे पीपीआर का हो, चाहे टीटी का हो, चाहे ईटी का हो या एफएमडी का हो, ये सारा 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री के टेम्परेचर में, यानी इसको आपको हमेशा फ्रीज में ही रखना होगा। अगर फ्रीज से बाहर जैसे ही निकालिएगा और 2 डिग्री से ज़्यादा उसका टेम्परेचर हुआ तो ख़राब हो जाएगा। लगाते समय भी ध्यान दीजिएगा कि आप उसको सिरिंज से उसमें टानिएगा और टान के उसको फड़ाक दे फ्रीज में डाल दीजिएगा। उसके बाद जाके जैसे ही भरे वैसे ही ले जाकर बकरी को लगा दीजिएगा। तो इस तरह कीजिएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है पीपीआर। तो देखिए, पीपीआर एक ऐसा बीमारी है जो देखा नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। वो ऑटोमेटिक एक बार एक बकरी को हो जाएगा। जब एक बकरी को होगा ना तो सारी बकरियों को लपेट लेगा, फटाक दे, रॉकेट की तरह फैलता है, हवा की तरह फैलता है। वो जितना सांस लेगी और छोड़ेगी, उसका हवा जिस जिस बकरी के अंदर जाएगा सबको पीपीआर होते चला जाएगा। अब पीपीआर में 60% से लेकर 80% तक बकरियां मर जाती हैं, बचती नहीं हैं। पीपीआर एक ऐसा बीमारी है जिसके होते ही बकरी मर जाती है। अगर सही टाइम पे उसको हॉस्पिटल नहीं ले गया गया और इलाज नहीं किया गया तो पीपीआर होने के बाद भी बहुत कम चांस होता है। मैं तो ये कहता हूँ 30% से लेकर 80% गोट फार्मर इसीलिए बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए उन लोगों का गोट फार्मिंग बंद हो जाता है कि पीपीआर का वैक्सीन वो लोग नहीं लगाए हैं, या जितना टीका होता है बकरियों को नहीं लगाए हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पीपीआर पे। पीपीआर कैसे होता है? ये एक हवा के जरिए आता है। ये एक छुआछूत का बीमारी है। अगर एक बकरी को हुआ है, दूसरी बकरी के पास चली गई, सड़ गई तो भी हो जाएगा। तो पीपीआर ऐसा बीमारी है और बहुत डेंजर बीमारी है। इससे पूरा का गोट फार्म पूरा का पूरा सफ़ा हो जाता है, पूरा नष्ट नाबूद हो जाता है। फार्मर सर पकड़ के बैठ जाता है, पूरा ही लॉस में आ जाता है। इसलिए बकरी पालन करने से पहले टीकाकरण जरूर कीजिएगा। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है पीपीआर का। तो पीपीआर का जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन जो है, इसका सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए कि इसका लक्षण क्या होता है। कि जब बकरियों को पीपीआर हो जाएगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अरे इसको पीपीआर हो गया है, क्योंकि बीमारी को तो भी पकड़ना है। तो बीमारी को हम कैसे पकड़ेंगे? तो बीमारी को पकड़ने के लिए इन लोगों को बुखार होता है, सर्दी होता है, खांसी होता है, काबूर जो करती हैं काबूर करना बंद कर देती हैं, जो नेटा गिरता है उन लोगों का वो एकदम गाढ़ा होता है, आँख में कीचड़ जम जाता है, आँख में लोग कीचड़ जम जाता है, आँख से हमेशा आंसू गिरते रहता है, दस्त होने लगता है, डायरिया हो जाता है। तो अब मुंह में छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है। तो ये होता है पीपीआर का लक्षण। ये देख के आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हाँ इसको पीपीआर हुआ है। अब पीपीआर जब अगर हो गया, अगर इसके पहले आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बकरियों को वैक्सीनेशन कर दीजिएगा, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं किए हैं और उन लोगों को पीपीआर हो गया है तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आइए वो चीज़ देख लीजिए। और उस दवा का नाम, दवा हम बताएंगे, दवा का नाम लिख लीजिएगा, डोज बताएंगे, डोज लिख लीजिएगा, सब कुछ आपको बता दे रहे हैं। लेकिन देखिए, पीपीआर का सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग पीपीआर कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो देखिए, पीपीआर का जब हम लोग वैक्सीन लगाते हैं पीपीआर का, क्योंकि हम जब गोट फार्मिंग करेंगे, बकरी लाएंगे, सबसे पहला काम होगा पीपीआर का वैक्सीन लगाना।
तो जैसे ही हम लोग पीपीआर का वैक्सीन लगाएंगे उस टाइम हम लोग को बकरी को चेक कर लेना है कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे बुखार, सर्दी, खांसी, या फिर उसका दस्त तो नहीं हो रहा है, या फिर उसको डायरिया तो नहीं हुआ है। कोई भी बीमारी उसको नहीं होना चाहिए। पीपीआर का वैक्सीन लगाने से पहले ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही चेक कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी उसको एक बीमारी है, उसका तबीयत सही नहीं है, तो पीपीआर का वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अगर वो पूरी तरह स्वस्थ है तब हम लोग क्या करेंगे, पीपीआर का वैक्सीन उसको लगाएंगे। पीपीआर का वैक्सीन का लाइफ होता है, अगर एक बार लगा दिए तो उसका लाइफ होता है 1 साल। होने को तो उसका लाइफ 1 से 1.5 साल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग 1.5 साल नहीं पकड़ेंगे, 1 साल तक उसका जो है वैक्सीन का काम बहुत अच्छा करता है, तो हम लोग 1 ही साल पकड़ेंगे। तो 1 साल में उसको 1 बार लगेगा वैक्सीन। और ये जो वैक्सीन होता है पीपीआर का, 4 महीने के बाद अगर कोई बकरी का बच्चा 4 महीने का हो गया है तो 4 महीने के बाद ही उसको वैक्सीन लगाना जायज़ है। अगर वो 4 महीना पार कर गया है तब आप उसको वैक्सीनेशन कर सकते हैं, और 4 महीना से नीचे है तो आप उसको वैक्सीनेशन नहीं कर, 4 महीने या 4 महीने से नीचे से आपको वैक्सीनेशन नहीं करना है। लेकिन 4 महीने का ऊपर के बाद 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद आपको उसको वैक्सीनेशन करना लाजमी है, आपको करना ज़रूरी है पीपीआर से बचने के लिए। इस कंडीशन में आप उसको वैक्सीनेशन ज़रूर करें। तो पीपीआर का वैक्सीन कहाँ लगेगा? चमड़े में लगेगा, ये मांस में नहीं लगता है। ये वैक्सीन जो है चमड़े में लगता है, ठीक है। तो ये वैक्सीन चमड़े में लगाइएगा, और गर्भवती बकरी को नहीं लगाइएगा। अगर बकरी गर्भवती है तो उसको वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। बाकी बकरियों को, खस्सियों को पीपीआर का वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो पीपीआर का जो है वैक्सीन आप ज़रूर से ज़रूर लगाएं। और पीपीआर में जो वैक्सीन होता है उसका नाम क्या है वो लिख लीजिए। सबसे अच्छा जो वैक्सीन होता है उसका नाम मैं लिखा दे रहा हूँ, उसका नाम है हेज स्टार कैंपेन। उसका नाम है हेज स्टार कैंपेन। ये वैक्सीन आप मार्केट से ला लीजिएगा, लेकिन हाँ उसको ठंडा जगह में ही रखिएगा। ये नहीं कि मार्केट से लिए पैकेट में भर लेकर आ गए, तो वो उसका टेम्परेचर जहाँ 2 से नीचे हुआ, गर्म हुआ, वो वहीं पे एक्सपायरी हो जाएगा। तो एक डब्बा आता है, अक्सर आप लोग देखे होंगे गांव बिराव में, जब डॉक्टर चलता है, चाहे वो भैंस का डॉक्टर हो, पशु का डॉक्टर हो, या फिर बकरी का डॉक्टर हो, तो वो एक डब्बा लेके चलता है। उस डब्बे के अंदर सारा चीज़ रखा रहता है। फोम का एक डब्बा आता है, ठीक है, फोम का एक डब्बा आता है, उसमें ठंडा रख दीजिएगा तो ठंडा ही रहेगा। वो डॉक्टर लोग के लिए पर्सनल है, उसको जिस टेम्परेचर में रखिएगा उसी टेम्परेचर में रहेगा। तो वो टेम्परेचर लगाने से पहले वो ऐसा एक डब्बा ले लीजिएगा, उसी में लाइएगा, ला के अगर आपको लगाना आता है तो लगा दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पहले देखें इंजेक्शन वाला तो आप लगा लीजिएगा, और नहीं देखे हैं तो नहीं लगा पाइएगा। अगर उससे पहले आप लगाना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह करके आप वैक्सीनेशन करिएगा। ये जो वैक्सीनेशन आपको हेज स्टार कैंपेन बोले हैं, ये रक्षा कंपनी का होता है। और रक्षा कंपनी का वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन लगाइएगा वो रक्षा कंपनी का ही लगाइएगा, क्योंकि रक्षा कंपनी का वैक्सीन सबसे अच्छा होता है जानवरों के लिए। जानवरों के लिए सबसे अच्छा होता है। तो ये था आज का पीपीआर का क्लास, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई ये हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा।